Hello dear students, welcome back to our channel सादिया ओकेन अकेडमी। मेरा नाम सादिया परवीन। MS एक्सेल यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के 30 क्वेश्चन और आज भी हम लोग 30 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि पूरी रो सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। पूरी रो सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? शिफ्ट प्लस स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ओपन वर्कबुक को स्विच करने की शॉर्टकट की क्या है। ओपन वर्कबुक को स्विच करने की शॉर्टकट की क्या है? तो उसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉस, इवेंट, फैक्ट, एक्स किस कैटेगरी के फंक्शंस है। तो ये फंक्शंस किस कैटेगरी में आते हैं? तो ये आते हैं मैथ या ट्रिगोनोमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक्सेल के एक सेल में कितने कैरेक्टर टाइप किए जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि एक्सेल क्या होता है। तो चलिए देखिए, ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल होता है, इस तरह से जो हमारा लाइन होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रो कहते हैं। और ऊपर से जो नीचे की ओर जो लाइन आता है उसको कहते हैं हम लोग कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलम। और ये जो हमारा क्या है? बॉक्स है। एक बॉक्स को क्या बोलेंगे? छोटा वाला जो एक बॉक्स है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। तो वही कह रहा है कि एक्सेल में एक सेल में कितने कैरेक्टर टाइप किए जा सकते हैं। तो सेल कहने का क्या मतलब हुआ कि ये वाला बॉक्स, इस बॉक्स में कितना कैरेक्टर है जो हम लोग टाइप कर सकते हैं। तो 65,535। कितना? 65,535 में रो कितना होता था और कॉलम कितना होता है। तो ओल्ड वाले वर्जन में यानी कि एक्सेल 2003 में रो कितना होता था? तो 65,536। कितना होता था? 65,536। और कॉलम कितना होता है? 256 होता था। वही है न्यू वाले वर्जन में कॉलम की संख्या और रो की संख्या। तो 2007 के बाद जो अभी तक प्रेजेंट में जो भी वर्जन है, तो न्यू वाले वर्जन में हमारा कॉलम की संख्या कितनी होती है जो भी प्रेजेंट तक के? तो 10,48,500। चलिए, मिस्टेक से उल्टा लिखा गया। तो न्यू वाले वर्जन में कितना होगा कॉलम की संख्या? 16,384। और रो की संख्या कितनी होती है? तो 10,48,576। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक एक्सेल फाइल को आमतौर पर क्या कहा जाता है। यानी कि एक्सेल में जो हम लोग फाइल बनाते हैं उसको क्या कहते हैं। तो एक्सेल में फाइल को कहा जाता है वर्कबुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्कबुक कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एमएस एक्सेल की डिफॉल्ट रो हाइट यानी कि ऊंचाई क्या है। तो ये होता है 15 पॉइंट होता है, 15 होता है। ठीक है। एमएस एक्सेल, ये जो हमारा रो, मान लीजिए ये हमारा रो है, ये जो हमारा रो है, इसकी जो ऊंचाई है वो कितना होगा? तो ये 15 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सेल डॉक्यूमेंट को फाइल्स के रूप में संग्रहित किया जाता है। यानी कि एक्सेल का जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? दस्तावेज कहते हैं। तो उसको किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो उसको वर्कशीट के रूप में संग्रहित किया जाता है। मतलब स्टोर, हम लोग कोई भी मैटर है वो कहाँ पे टाइप करते हैं? तो वर्कशीट में टाइप करते हैं। कहाँ पे टाइप करते हैं? वर्कशीट में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षैतिज, इसको इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल को क्या संदर्भित करता है जिसमें जानकारी
हो सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? रॉ। रॉ को पंक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? रॉ को पंक्ति कहते हैं। तो ये जो हमारा रॉ होता है, ये जो हमारा रॉ है वो क्या हॉरिजॉन्टल है ना, तो वही कह रहा है कि क्षैतिज हॉरिजॉन्टल को क्या संदर्भित करता है, जिससे जानकारी प्राप्त होती है, तो रॉ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अलग सीट में स्थित सेल से डाटा प्राप्त करना क्या कहलाता है? यानी कि एक अलग सीट में स्थित सेल से डाटा प्राप्त करना क्या कहलाता है? इसका कहने का मतलब होता है कि दूसरे सीट से एक्सेल में सीट को पेज कहते हैं। एक्सेल में सीट को क्या कहते हैं? पेज को ही सीट कहा जाता है। तो कह रहा है कि एक अलग सीट में स्थित सेल से डाटा प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? रिफरेंसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? रिफरेंसिंग। ठीक है। और आइए हम लोग जानते हैं कि ये रिफरेंसिंग कितने तरह के होते हैं। तो नोट में लिखिएगा यहाँ 3 तरह के होते हैं, या फिर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। पहला होता है हमारा, पहला क्या होता है? रिलेटिव होता है। क्या होता है? रिलेटिव। पहला डिफरेंस क्या होता है? रिलेटिव होता है। और तीसरा होता है हमारा, तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है मिक्स्ड। क्या होता है? मिक्स्ड। तो अब आ गया समझ में कि डिफरेंस हमारा कि टेक्स्ट का संयोजन यानी कि मर्ज का उपयोग करके क्या किया जा सकता है। यानी कि टेक्स्ट करने का क्या मतलब है कि मैटर जो हम लोग टाइप करते हैं उसको मर्ज करके उसको क्या मर्ज करके उसको क्या कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एम्परसैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्परसैंड कहते हैं। और इसका सिंबल क्या होता है? इस तरह से जो सिंबल होता है उसी को क्या कहते हैं? एम्परसैंड बोलते हैं। इस तरह के सिंबल को क्या कहते हैं? एम्परसैंड बोलते हैं। और इस तरह का जो सिंबल होता है उसको क्या कहते हैं? हैश कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा सेल पॉइंटर आपको इंगित करता है कि आप चयन कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि डॉक्टर। फिर से समझिए क्या कर रहा है कि कौन सा सेल पॉइंटर आपको इंगित करता है कि आप चयन कर सकते हैं। जब हम किसी सेल को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करना रहता है, तो यहाँ पे इस तरह का जब सिंबल आता है तो उससे क्या हम लोग समझते हैं कि अब सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन एक्सेल में वैध जूम प्रतिशत नहीं है। तो इसका यानी कि वैध करने का मतलब है कि गलत। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 500%। एक्सेल में 500% जूम नहीं होता है। ठीक है। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट में कितना कितना हम लोग जूम कर सकते हैं। ठीक है। चलिए पहले हम लोग जानेंगे MS वर्ड के बारे में। तो मिनिमम जूम प्रतिशत और मैक्सिमम जूम प्रतिशत। तो MS वर्ड में मिनिमम जूम प्रतिशत होता है हमारा 10%। कितना होता है? MS वर्ड में मिनिमम जूम प्रतिशत कितना होता है? 10%। और मैक्सिमम और अधिक से अधिक कितना होता है हमारा? 500%। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि MS एक्सेल में जूम प्रतिशत कितना होता है। तो मिनिमम जूम प्रतिशत, मैक्सिमम जूम प्रतिशत। तो एक्सेल में भी मिनिमम जूम प्रतिशत 10 ही होता है, 10%। और मैक्सिमम जूम प्रतिशत होता है हमारा 400%। ठीक है। फिर आता है हमारा MS पावर पॉइंट यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि MS पावर पॉइंट में
मिनिमम कितना जूम कर सकते हैं और मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं। तो मिनिमम तो वर्ड एक्सेल और पावर पॉइंट दोनों का 10% होता है और मैक्सिमम हमारा जूम प्रतिशत कितना हो जाएगा यहाँ पे 400%। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक्सेल का फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। यानी कि जैसे कि वर्ड के फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .doc होता है ना। एक्सेल के वो MS वर्ड के फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .doc। doc का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट। वर्ड के फाइल को क्या कहते हैं हम लोग, डॉक्यूमेंट के नाम से जानते हैं। और इसका एक्सटेंशन, वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है, .doc होता है। अब हम लोग जानते हैं कि एक्सेल के फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। तो एक्सेल के फाइल का एक्सटेंशन होता है हमारा .xls। ये हमारा क्या होता है, एक्सेल के फाइल का एक्सटेंशन होता है। और आइए अब हम लोग जानते हैं कि डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन यानी कि पुराने वाले वर्जन में एक्सटेंशन कितना होता है, यानी कि एक्सेल के पुराने वाले वर्जन में कितना होता था और अभी जो करंट में चल रहा है यानी कि 2007 के बाद अभी तक जो हमारा MS ऑफिस का वर्जन चल रहा है उसमें कितना होता है एक्सटेंशन। तो चलिए हम लोग पहले जानते हैं कि, चलिए तो नोट में लिखिएगा कि यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक्सटेंशन, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा क्या, डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। तो हम लोग .xl x जो होता है हमारा वो किसका एक्सटेंशन होता है, ये होता है डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल। किसका होता है, डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल। डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल 1998 से लेकर 2003 यानी कि 1998 टू 2003 तक। यानी कि हमारा जो MS एक्सेल का जो वर्जन था यानी कि MS ऑफिस का 1998 से लेकर 2003 तक के एक्सेल के फाइल को हम लोग, फाइल का एक्सटेंशन क्या होता था, .xls होता था, ठीक है, .xls होता था। और फिर हम ये होता है .xlsx, ये किसका होता है, तो ये होता है डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल 2007 and न्यूअर, यानी कि अभी तक का, ठीक है। तो डिफॉल्ट 2007 से लेके अभी तक जो भी MS ऑफिस का वर्जन चल रहा है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, .xlsx। तो इसीलिए अब कंफ्यूज नहीं होइएगा कि यहाँ पे तो कह रहा था क्वेश्चन कि एक्सेल का फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, तो .xlsx है। मान लीजिए अगर ऑप्शन में हमारा यहाँ, सॉरी, क्वेश्चन में अगर पूछ दे कि 1998 से 2003 तक, या फिर ऐसे पूछ दे कि 2003 तक के MS ऑफिस के एक्सेल एक्सटेंशन क्या होते हैं, तो क्या टिक कीजिएगा, .xls। और मान लीजिए अगर क्वेश्चन दे दे कि 2007 से लेके अभी प्रेजेंट यानी कि न्यू और प्रेजेंट तक के वर्जन का एक्सेल में एक्सटेंशन क्या होता है, .xlsx होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा .xlsm। तो ये किसके लिए होता है, ये होता है एज एक्सेल वर्कबुक, एज
as Excel workbook but with macro support. With macro support, यानी कि इसका क्या कर रहा है कि एज एक्सेल वर्कबुक विथ मैक्रो सपोर्ट, यानी कि जिस फाइल में क्या मैक्रो ऐड रहता है उसका एक्सटेंशन क्या होता है हमारा .xlsm। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आखिर ये एक्सटेंशन कहाँ पे शो करता है। तो जब हम लोग किसी फाइल को सेव करते हैं, जैसे कि राम के नाम से हम लोग फाइल को सेव किए, मान लीजिए राम के नाम से फाइल सेव किए एक्सेल में, तो हमारा अभी न्यू वाले वर्जन में अगर करेंगे, यानी कि 2007 से लेके अभी तक में किसी भी वर्जन में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, राम के बाद आ जाएगा हमारा .xlsx आ जाएगा। जो फाइल हमारा सेव है उसके लास्ट जब ओपन करेंगे तो हम राम तो टाइप करेंगे, ऑटोमेटिक हमारा क्या आ जाएगा xlsx आ जाएगा, है ना। और मान लीजिए कि हमारा क्या है डॉक्यूमेंट जो फोल्डर होता है उसमें बहुत सारा फाइल है, और उसमें क्या करना है, पहचानना है कि एक्सेल का फाइल कौन है, वर्ड का फाइल कौन है। तो ये इसी एक्सटेंशन के थ्रू ही हम लोग जान सकते हैं कि ये किस चीज का फाइल है। मान लीजिए राम के नाम से हमारा क्या है, वर्ड में भी फाइल है, राम के नाम से एक्सेल में भी फाइल है। तो हम क्या कैसे पहचानेंगे, राम के बाद राम सेव किए गए वैल्यूज के एक स्पेशल सेट को रिफरेंस करता है। क्या कर रहा है कि वर्कबुक के साथ सेव किए गए वैल्यूज के एक स्पेशल सेट को कौन रिफरेंस करता है। तो कौन करता है, सिनारियो क्या हो जाएगा, ACENARIO। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे छोड़कर पेपर स्प्रेडशीट में सभी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के समान ही गुण है। तो वो स्पीड का। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कॉलम डी तथा ई के बीच में 3 कॉलम इंसर्ट करने के लिए आप डैश करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सिलेक्ट कॉलम ई। किसको सिलेक्ट करेंगे, तो सिलेक्ट कॉलम ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में होते हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में क्या क्या होता है, तो रो होता है, कॉलम होता है और सेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब MS वर्ड और एक्सेल इंटीग्रेशन करते हैं तो आमतौर पर है, तो वो क्या है, क्लाइंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्लाइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम बॉक्स कहाँ पर शो करता है। तो नेम बॉक्स कहाँ पे शो करता है, तो इसके लिए होगा अपीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप कॉलम को फिट करने के लिए कॉलम की चौड़ाई को कैसे बदलते हैं। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए करेंगे डबल क्लिक द बाउंड्री, double click the boundary to the right of the column heading। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप हॉरिजॉन्टल तथा वर्टिकल स्क्रॉल बार का प्रयोग डैश के लिए करते हैं, यानी कि हम लोग हॉरिजॉन्टल तथा वर्टिकल स्क्रॉल बार का उपयोग किसके लिए करते हैं, तो हम लोग क्या क्यों करते हैं, व्यू डिफरेंट रो एंड कॉलम के लिए, यानी कि रो और कॉलम को अलग अलग तरह से देखने के लिए करते हैं। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, व्यू डिफरेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सेल में चार्ट का कौन सा प्रकार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि MS एक्सेल में चार्ट का कौन कौन सा टाइप होता है, तो होता है बार चार्ट,
उसके बाद लाइन ग्राफ और कॉलम ग्राफ या फिर कॉलम चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक स्प्रेडशीट में डाटा कैसे अरेंज होता है। तो कैसे अरेंज होता है, रो एंड कॉलम के द्वारा। कैसे अरेंज होता है, रो एंड कॉलम के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वी लुकअप यानी कि वर्टिकल लुकअप क्या करता है। तो वो क्या करता है, फाइंड एंड सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स। क्या करता है, फाइंड एंड सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड जो हमारे द्वारा बनाया हुआ रहता है उसको क्या करता है, ढूंढता है और उसको सिलेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन डैश फंक्शन कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है, नेस्टेड कहलाता है। क्या कहलाता है, नेस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आप एक डिफरेंट एरिया को अगली बार प्रिंट करना चाहते हैं तब आप किसी वर्कशीट के सिलेक्टेड पार्ट को कैसे प्रिंट करते हैं। तो कैसे प्रिंट करते हैं, तो इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑन द फाइल मेनू ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सेल में फॉर्मेटिंग टूल बार पर फिल कलर बटन का क्या प्रयोग है। तो इसका क्या यूज है, तो इसका यूज होता है टू ऐड शेडिंग और कलर टू ए सेल रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि HTTP का फुल फॉर्म। तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये था हमारा एक्सेल का पार्ट 2 वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।